माता सीता की जीवनी। मिथिला प्रदेश के राजा जनक के राज्य में एक बार अकाल पड़ने लगा। वे स्वयं हल जोतने लगे। तभी पृथ्वी को फोड़कर सीता निकल आई। जब राजा बीज बो रहे थे तब सीता को धूल में पड़ी पाकर उन्होंने उठा लिया। उन्होंने आकाशवाणी सुनी, ये तुम्हारी धर्म कन्या है। तब तक राजा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने उसे पुत्रीवत पाला और अपनी बड़ी रानी को सौंप दिया। माँ सीता एक आदर्श स्त्री का उत्कृष्ट उदाहरण है। वो अच्छी पुत्री, आदर्श पत्नी, उच्च चरित्र वाली महिलाओं में गिनी जाती है। लेकिन तुलसीदास की रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में माँ सीता के बारे में कुछ अलग अलग बातें पढ़ने को मिलती हैं। वाल्मीकि ने लिखा है कि राम गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुरी गए थे, जहां बातों बातों में उन्होंने शिवजी का धनुष तोड़ दिया, जिसके बाद जनक ने सीता का विवाह उनसे कर दिया था, क्योंकि उन्होंने प्रण किया था कि वो उसी से सीता की शादी करेंगे जो धनुष तोड़ेगा। किशोरी सीता के लिए योग्य वर प्राप्त करना कठिन हो गया, क्योंकि सीता ने मानव योनि से जन्म नहीं लिया था। अंत में राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रचा। एक बार दक्ष यक्ष के अवसर पर वरुण देव ने जनक को एक धनुष और बाणों से आपूरित 2 तरकश दिए थे। वह धनुष अनेक लोग मिलकर भी हिला नहीं पाते थे। जनक ने घोषणा की कि जो मनुष्य धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उससे वे सीता का विवाह कर देंगे। राजा इस कसौटी पर असफल रहे तो उन्होंने अपना अपमान जानकर जनकपुरी को तहस नहस कर डाला। राजा जनक ने तपस्या से देवताओं को प्रसन्न किया तथा उनकी चतुरंगिनी सेना से उन राजाओं को परास्त किया। राजा जनक से यह वृतांत जानकर विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को वह धनुष दिखलाने की इच्छा प्रकट की। जनक की आज्ञा से 8 पहियों वाले संदूक में बंद उस धनुष को 5000 वीर ठेलकर लाए। जनक ने कहा कि जिस धनुष को उठाने, प्रत्यंचा चढ़ाने और टंकार करने में देवता, दानव, दैत्य, राक्षस, गंधर्व और किन्नर भी समर्थ नहीं है, उसे मनुष्य भला कैसे उठा सकता है। संदूक खोलकर राजा जनक की अनुमति से राम ने अत्यंत सहजता से वह धनुष उठाकर चढ़ाया और मध्य से तोड़ डाला। राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र और जनक के अतिरिक्त शेष समस्त उपस्थित गण तत्काल बेहोश हो गए। जनक ने प्रसन्नचित सीता का विवाह राम से करने की ठानी और राजा दशरथ को सादर लाने के लिए मंत्रियों को अयोध्या भेजा। राजा दशरथ ने वशिष्ठ, वामदेव तथा अपने मंत्रियों से सलाह की और विदेह के नगर की ओर प्रस्थान किया। राजा जनक ने अपने भाई कुशध्वज को भी सांकाश्या नगरी से बुला भेजा। राजा दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी को दिए वचन के कारण श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। श्री राम जी व अन्य बड़ों की सलाह न मानकर अपने पति से कहा, मेरे पिता के वचन के अनुसार मुझे आपके साथ ही रहना होगा। मुझे आपके साथ वनगमन इस राजमहल के सभी सुखों से अधिक प्रिय है। इस प्रकार राम व लक्ष्मण के साथ वनवास चली गई। वे चित्रकूट पर्वत स्थित मंदाकिनी तट पर अपना वनवास किया। इसी समय भरत अपने बड़े भाई श्री राम जी को मनाकर अयोध्या ले जाने आए। अंत में वे श्री राम जी की पादुका लेकर लौट गए। इसके बाद वे सभी ऋषि अत्रि के आश्रम गए। सीता ने देवी अनसुया की पूजा की। देवी अनसुया ने सीता को पतिव्रता धर्म का विस्तार पूर्वक उपदेश के साथ चंदन, वस्त्र, आभूषण आदि प्रदान किया। इसके बाद कई ऋषि व मुनि के आश्रम गए। दर्शन व आशीर्वाद पाकर वे पवित्र नदी गोदावरी तट पर पंचवटी में वास किया। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते कहा, सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के सर्वथा योग्य है। रावण ने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। इसके अनुसार मारीच सोने के हिरण का रूप धर राम व लक्ष्मण को वन में ले जाएगा और उनकी अनुपस्थिति में रावण सीता का अपहरण करेगा।
अपहरण के बाद आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उसके पंख काट दिए। जब कोई सहायता नहीं मिली तो सीताजी ने अपने पल्लू से एक भाग निकालकर उसमें अपने आभूषणों को बांधकर नीचे डाल दिया। नीचे वन में कुछ वानरों ने इसे अपने साथ ले गए। रावण ने सीता को लंकानगरी के अशोकवाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों को उसकी देखरेख का भार दिया। एक सीता जी पतिव्रता नारी का प्रतीक है। वो श्री राम के अलावा किसी को सपने में भी नहीं देखना चाहती थी। रावण के जबरदस्ती समीप आने पर तिनके की ओट का सहारा लेती हैं। दो संस्कारी माता के रूप में लव कुश को संस्कारी पुत्रों के रूप में संसार के सामने रखा। पिता श्री राम जी के बारे में पता लग जाने पर उन्होंने माता द्वारा आदेशबद्ध होकर पिता की हर आज्ञा का पालन किया। तीन त्याग की परिमूर्ति की आज्ञा मानकर अग्नि में प्रवेश किया और अपनी सुचिता का प्रमाण दिया। 4 वनवास को भेजने वाली माता कैकेयी के प्रति भी किसी प्रकार का वैमनस्य न रख के आदर्शता का परिचय दिया है। इसलिए जब कभी भारतीय नारी के आदर्श चरित्र की बात हुई है, तब सीता माता का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है।